जीवंत कॉलेज परिसर के बीच आरव एक नया अध्याय शुरू करने की तैयारी करता है। उसके भीतर उत्साह और घबराहट घूम रही है। उसके माता पिता ने उसे विदाई दी। उनके चेहरे पर गर्व और चिंता का मिश्रण था। उसे शुभकामनाएं दे और उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहें। आरव पुराने घर के सामने खड़ा है। उसका सामान उसके पैरों के पास रखा हुआ है। घर पुराना है, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार घर में प्रवेश करता है। आरव सावधानीपूर्वक अपने सामान को अपने छोटे आरामदायक कमरे में व्यवस्थित करता है। एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी छत की ओर जाती है, जो एक जंग लगे ताले से सुरक्षित है। आरव एक किताब में तल्लीन बैठा है, बत्ती बेचैनी से बेखबर। एक धीमी सरसराहट चुप्पी में रेंगती है। ऊपर से अशांत फुसफुसाहटों में बढ़ती है। चरमराहट बढ़ती जाती है। डर आरव पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है, क्योंकि वह संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। आरव फिर से पढ़ रहा है, पन्नों में खोया हुआ। सीढ़ी का ताला हिंसक रूप से हिलता है। आरव का दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, जो एक अशुभ अंधेरा दिखाता है। उसका दिल धड़कता है, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। आरव सावधानीपूर्वक अपनी चढ़ाई शुरू करता है। हर कदम प्राचीन लकड़ी की कराहों के साथ गूंजता है। आरव के भीतर डर और जिज्ञासा आपस में युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वह लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। उसके वन से सीढ़ियां चरमरा रही हैं, जिससे चुप्पी और बबसा नहीं है। जैसे ही अटारी का दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, एक भयावह रहस्योद्घाटन होता है। आगे अंधेरा है। एक गहरा, असीम काली रात, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सन्नाटा छत को जकड़ लेता है, क्योंकि आरव अकेला खड़ा है। एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके चारों ओर गूंज रही है, जो कहीं से भी आती हुई प्रतीत होती है। एक आवाज फुसफुसाती है, तुम आ गए हो, अब तुम वापस नहीं जा सकते। आरव निराशापूर्वक उस सीढ़ी को खोजता है जो उसे यहां ले आई थी, और तेजी से घूमता है। सीढ़ी एक भयानक खाई में गायब हो जाती है, जिससे केवल एक अंतहीन काला शून्य रह जाता है। आरव अब हमेशा के लिए उस घर से बंध गया है, उन आत्माओं में शामिल होकर जो कभी लौटकर नहीं आई।